राधा स्वामी, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। करूं बंदगी राधा स्वामी आगे, जिन पर ताप जीव बहु जागे। बारंबार करूं प्रणाम, सतगुरु पदम धाम सतनाम। आदि अनादि जुगादि अनाम, संत स्वरूप छोड़ी निज धाम। आए भवजल नाव लगाई, हमसे जीवन लिया चढ़ाई। शब्द दृढ़ाया सुरत बताई, करम भरम से लिया बचाई। कोटि कोटि करूं वंदना, अरब खरब दंडोत। राधा स्वामी मिल गए, खुला भक्ति का सोत। भक्ति सुनाई सबसे न्यारी, वेद कतेब न ताहि विचारी। सतपुरुष चौथे पद बासा, संतन का जहाँ सदा विलासा। सो घर दर्शाया गुरु पूरे, बीन बजे जहाँ अचरज तूरे। आगे अलख पुरुष दरबारा, देखा जाए सूरत से सारा। दिस पर अगम लोक न्यारा, संत सूरत कोई करत विहारा। तहाँ से दर से अटल अटारी, अद्भुत राधा स्वामी महल समारी। सूरत हुई अति कर्मगनानी, पुरुष अनामी जाए समानी। सारवचन के इस शब्द, इस प्रार्थना संत सदगुरु के राधा स्वामी की वंदना है। करूं बंदगी राधा स्वामी आगे, जिन पर ताप जीव बहु जागे। उन राधा स्वामी की दया से, उनके प्रतिभा से, उनके प्रताप से जीव जागता है। जीव को जगाने के लिए उनकी दया से जीव काल मत से निकालकर दयाल मत में आए, ऐसे प्रार्थना है। जीव उनके प्रताप से ही मोह नींद से जाग रहे हैं। जीवों को जगाने के लिए, चिताने के लिए, असली घर का रास्ता बताने के लिए, उनके चरणों में कैसे जाना, ये मार्गदर्शन करने के लिए सद्गुरु जो है अवतरित हुए हैं। जो गुरु हमको तारने के लिए आए हैं, उस सद्गुरु की प्रार्थना है। मैं उनके आगे नमन कर रही हूँ। बारंबार, बार बार नमस्कार। बारंबार करो प्रणाम, सतगुरु पदम धाम सतनाम। उस सतनाम स्थान से, उस निरंतर सतनाम की गूंज सतत उस सतलोक में होती रहती है। वहाँ से अवतरित हुए हैं, वहाँ के वासी है। उस सद्गुरु को मैं बार बार प्रणाम कर रही हूँ। आदि अनादि युगादि अनाम, संत स्वरूप छोड़ी निज धाम। आदि से वहाँ जो नाम है, नाम स्वरूप है। चौथे पद में नाम स्वरूप, सतनाम स्वरूप, अनामी पुरुष जो है, आदि अनादि जुगादि अनाम,
आदिकाल से है, जुगादि काल से है, आदि अनादि जुगादि अनादिकाल से। संत स्वरूप छोड़ी निज धाम, उस धाम से, उस स्थान से जहाँ वो विराजमान है, उस स्थान से अपने धाम को छोड़कर हमारे लिए आए हैं, जीवों को चेताने के लिए आए हैं। इसलिए उनको बार बार नमन है। आदि अनादि जुगादि अनाम, संत स्वरूप छोड़ी निज धाम। संत स्वरूप में आ रहे हैं, संत स्वरूप में उस सत्पुरुष ने सद्गुरु बनकर, गुरु बनकर हमारे लिए अवतरित हुए हैं, इसलिए उनको प्रणाम है। आदि अनादि जुगादि अनाम, संत स्वरूप छोड़ी निज धाम। आए भवजल नाव लगाई, हमसे जीवन लिया चढ़ाई। अति दया करके उन राधा स्वामी दयाल हम पर काल जाल से निकालने के लिए अपने आदि घर अनामे धाम छोड़कर संत रूप धारण करके मनुष्य चोले में संसार में आए, गुरु के रूप में संसार में आए और जीवों को तारने के लिए, हमको तारने के लिए, उस पार लगाने के लिए क्या किए? शब्द रूप नाव को लाए हैं। शब्द रूपी नाव को हमको ले जाने के लिए, पार करने के लिए लाए हैं। हम जैसे पतित जीवों को उस शब्द रूपी नाव में चढ़ा लिए। शब्द रूपी नाव में हम जैसे लोगों को, दीनहीन आधीन को चढ़ाने के लिए चढ़ा लिए। उसमें चढ़ाकर उन्होंने हमको सूरत शब्द योग सिखा दिया। सूरत शब्द योग के माध्यम से उनके सूरत शब्द योग की पद्धति बताई और जन्म जन्मांतर के फंसे हुए कर्म भरम में के जंजाल में हम जो फंसे हुए थे उससे छुड़ाया है। आए भवजल नाव लगाई, हमसे जीवन लिया चढ़ाई। शब्द दृढ़ाया सूरत बताय, शब्द दृढ़ाया शब्द है, शब्द सूरत शब्द का योग बताया और उनके व्यक्त रूप शब्द के और प्रकाश के रूप के दर्शन कराने के लिए वो शब्द रूपी नाव लेकर आए हैं, उसमें हमको चढ़ाए हैं और ये भवसागर से पार कराने के लिए आए हैं। अपार दया है और क्या कर रहे हैं? और कर्म और भरम से हमको छुटकारा दिला रहे हैं। कर्म भरम से लिया चढ़ाई, शब्द दृढ़ाया सूरत बताई। हमारे सूरत को चेतावनी दे रहे हैं। चैतन्य शक्ति धार जो सूरत रूप में आई है उसको उस संत सद्गुरु अपने निज घर को पहुंचाने के लिए, भवसागर से पार कराने के लिए और ये हमारी बेड़ा पार करने के लिए शब्द रूपी नाव को लाए हैं। आए भवजल नाव लगाई, हमसे जीवन लिया चढ़ाई। शब्द दृढ़ाया सूरत बताई, कर्म भरम से लिया चढ़ाई। कर्म और भरम के हमारे जंजाल जो है उसे छुटकारा दिला रहे हैं और उन महाप्रभु को, उस महान शक्ति को, महान संत को, उस हमारे असली परम पिता को कोटि कोटि प्रणाम है। एक दो ऐसा नहीं, कोटि कोटि करो वंदना, अरब खरब दंडवत, दंडवत साष्टांग दंडवत करती हूँ। अरब खरब दंडोत राधा स्वामी मिल गए, कोट खुला भक्ति का सोत। ऐसे राधा स्वामी दयाल को कोटि कोटि
नमन है, कोटिश कोटिश वंदना है, अरबों खरबों दंडवत है। बलिहारी राधा स्वामी की, जिन्होंने भक्ति बताई हमको। हम नहीं जानते थे, भक्ति का अर्थ नहीं जानते, भक्ति कैसे किया जाए, भक्ति क्या चीज़ है, क्या होता है, कुछ भी हमें पता नहीं था। हम अज्ञान में थे, मोह में थे, अंधकार में थे। इससे बाहर हमको निकालने के लिए, हमारी जन्म मरण का सिलसिला छुटकारा पाने के लिए हमको सद्गुरु आए हैं। इसलिए उनको कोटि कोटि दंडवत प्रणाम अर्पण करते हैं। हम सब मिलकर कोटि कोटि प्रणाम दंडवत, अरबों खरबों दंडवत अर्पण कर रहे हैं। भक्ति सुनाई सबसे न्यारी, वेद कतेव न ताहि विचारी। राधा स्वामी संत सद्गुरु ने भक्ति बताई, वो निराली है, सबसे न्यारी है, अलग है, सबसे अतीत है, सबसे बहुमूल्य है, सबसे अतीत रहते हुए सबका है वो भक्ति। वो भक्ति के द्वारा ही उस मालिक के कुल के यहाँ हम पहुँच सकते हैं। भक्ति सुनाई सबसे न्यारी, वेद कतेब न ताहि विचार। सूरत शब्द योग की जिस मार्ग को उस राधा स्वामी दयाल ने बताया है, उसकी भक्ति की विधि संत सद्गुरु जो हमें बताया है, हमें सिखाया है, वो जो है उसकी चर्चा, उसकी प्रस्तावना जो है, वेद कतेव न ताहि विचार। वेद और पहले वाले कहीं ग्रंथों में उसकी चर्चा नहीं हुई, उसके बारे में प्रस्तावना नहीं किया गया है। इसलिए दाता दयाल जी महाराज कहते हैं, स्वामी जी भी कहते हैं, सतयुग त्रेता द्वापर बीता, काहू न जाने शब्द की रीता, कलयुग में स्वामी दया विचारी। सतयुग चले गया, द्वापर चले गया, सतयुग त्रेता, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, इन तीनों युगों में इस सूरत शब्द योग की चर्चा नहीं है कि उस समय पूरे जो है सतयुग, उस समय कुंडलनी, इस सभी युगों में कुंडलनी का साधन होता था। कुंडलिनी, रेचक, पूरक, कुंभक, नीति, धोती, मूलाधार चक्र से कुंडलिनी को जागरण करना, ये सब सीढ़ियाँ चढ़ते और ऊपरी स्थान तक साधन किया करते थे। और ये जो है गृहस्थियों के लिए बहुत मुश्किल का काम था। इसके लिए ब्रह्मचर्य पालन करते रहे, जंगल में जाते रहे और सालों भर तपस्या करते रहे। फिर भी कुछ लोगों का मन भी उनके अधीन नहीं हुआ, मन के ऊपर उनका कंट्रोल नहीं हुआ। फिर गिर गए, फिर पतन हो गए, फिर शुरुआत से करते रहे, फिर साधन करते रहे। ऐसा समय चले गया और असली मकान के लिए कौन गया, कौन नहीं गया, ये जो है कोई नहीं कह सके। ये क्योंकि ये कुंडलिनी और योग साधन के लिए कठोर नियम था। इस कठोर नियमों को, ये जो है विरक्तों की है, इस कठोर नियमों को विरक्त जन ही पालन करने का सुविधा है, पालन करने की मौका है। लेकिन साधारण जीव को बहुत मुश्किल होता था। और कलिकाल में संत प्राकट्य हुए। इस कलयुग में संत जनों का प्रकट हुए हैं। कबीर साहब हो, तुलसीदास साहब हो, नानक साहब हो, राधा स्वामी दयाल हो, और हुजूर राय सालिग्राम महाराज हो, और दाता दयाल जी, शिवव्रत लाल जी महाराज, परम संत परम दयाल पंडित फकीर चंद जी महाराज,
दयाल स्वरूप नंदू भाई जी महाराज और प्रेम दयाल प्रेमानंद राय महाराज, दयाल स्वरूप आनंदराव जी महाराज, दयाल स्वरूप शिवमंगल सिंह जी महाराज, दयाल स्वरूप विजय दयाल शून्य जी महाराज, इन सब संतों का दयाल शिवमंगल सिंह जी महाराज का, ये सब हमारे जो भी हम सब दर्शन कर रहे हैं, इन सब संतों का प्राकट्य इसी कलयुग में ही हुआ। और कई लोग हैं, उन्होंने ये सब संतजन प्रकट होकर सूरत शब्द योग की विधि सिखा रहे हैं, सिखा कर चले गए और सिखा रहे हैं। और जीवा काज स्वामी जग में आए, भवसागर से पार लगाए। जीवों के लिए, हम लोगों के लिए, हमको चेताने के लिए ये सब संतजन प्रकट हुए हैं, अवतरित हुए हैं और भवसागर से पार करा रहे हैं। संतों की दया ऐसी है, तीन त्रिलोकी के काल जाल से निकालने के लिए सरलतम युक्ति सूरत शब्द योग बताए और जीवों का उद्धार हो रहे हैं। क्या कह रहे हैं? भक्ति सुनाई सबसे न्यारी, वेद कतेब ना ताहि विचारे, सतपुरुष चौथे पद बासा, संतन कहा जहाँ सदा विलासा। संत पुरुष जहाँ सदा हर क्षण विलास करते रहते हैं, वहाँ विराजमान होते रहते हैं, विश्राम करते रहते हैं। वैसे सत्पुरुष का स्थान कहाँ, सत्पुरुष का वासा कहाँ? चौथे पद में है। चौथे पद कहाँ है? ये तीन त्रिलोकी को छोड़ना पड़ता है, अंड पिंड ब्रह्मांड को छोड़ना पड़ता है। उसके बाद सतलोक है, सतलोक के आगे सत्पुरुष, सतलोक ही सत्पुरुष का स्थान है। वहाँ उस स्थान में वो विलास करते हैं, विश्राम करते हैं। मानव शरीर के मध्य में, कारण शरीर के चक्र में, कारण शरीर के मध्य में, कारण शरीर अंडपिंड ब्रह्मांड, ये स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर छोड़ने के बाद कारण शरीर है। कारण शरीर में सतलोक का स्थान है, चक्र है, वहाँ सतलोक का स्थान है। संत मत या राधा स्वामी मत में सतलोक या इसको चौथा पद कहते हैं। नाम इसलिए स्वामी जी महाराज कहते हैं, नाम रहे चौथे पद माही, यह ढूंढे त्रिलोकी माही। नाम के रूप में त्रिलोकी में कहीं भी वो नाम जो है त्रिलोकी में नहीं, चौथा पद में है, सतनाम में है। सतनाम ही चौथे पद में है। वही अलग अगम अनाम स्थान है। सत्पुरुष का सतलोक के जिक्र कर रहे हैं सतपुरुष महाराज जी ने। सतलोक के अधिष्ठाता सतपुरुष है, अलग लोक के अधिष्ठाता अलग पुरुष है, अगम लोक के अधिष्ठाता अगम पुरुष है, अनाम लोक के अधिष्ठाता अनाम पुरुष है। वही उन्होंने ही राधा स्वामी है। तो यहाँ संत लोग सदा विलास करते रहे, विश्राम करते रहे। सतलोक भी एक देश है, लेकिन यह देश जो है अपने जैसा ईंटों से, पत्थरों से, सीमेंट गारा इससे बना नहीं। ये जो है इसमें हार्ड मांस और इन स्थूल पैरों से हम वहाँ नहीं पहुँच सकते। वहाँ कैसा जाना है? वो तो प्रेम नगर है। कैसा जाना है? प्रेम नगर के डगरी में सजनी, सर के बल तू आवरी, दाता दयाल महाराज कहते हैं। सतलोक का जिसका गुणात्मक नाम प्रेम नगरी है, उसमें साधक सूरत से प्रवेश कर सकता है। सूरत सतलोक में सूरत के सिवा और कैसे भी किसी उपाय से वहाँ हम नहीं पहुँच सकते।
सूरत से ही पहुंच सकते हैं। इसलिए ये सूरत शब्द योग कहा गया है, क्योंकि मालिक शब्द रूपी सतलोक में विराजमान है। अलग अगम अनाम लोक के बाद में ये कारण शरीर में चिदाकाश ब्रह्मांड स्थान है, तो वहाँ सद्गुरु विराजमान है। शब्द रूप ही है, सद्गुरु शब्द रूपी है। इसलिए इस शब्द रूपी सत्पुरुष को, सद्गुरु को और मालिक के कुल को सूरत ही पहुंच सकती है, सूरत ही दर्शन कर ले सकती है। सूरत शब्द से मिलना ही राधा स्वामी है, सूरत शब्द योग है। इसलिए क्या कह रहे हैं यहाँ पे, सुघर दर्शाया गुरु पूरे, हमारे गुरु पूर्ण है, उस गुरु पूर्ण गुरु उस सतलोक के दर्शन कराते हैं। सोघर दर्शाया गुरु पूरे, बीन बजे जहाँ अचरज तूरे। उस स्थान में हमेशा बीन बजती रहती हैं और विविध प्रकार के ध्वनि शब्द सुनाई देता है। तो सोघर दर्शाया गुरु पूरे, बीन बजे जहाँ अचरज तूरे। सतलोक में जो ध्वनि स्वयं सदा गूंजती रहती हैं उसी को नाम कहते हैं। नाम किसे? सतलोक के ध्वनि सहजे ही धुन होते हैं, हरदम घटके माही, सूरत शब्द में ला भया है आज इतना ही। ये साहब कहते हैं, कबीर साहब का सहजे ही धुन होता है। उस स्थान में सहज ही ध्वनि सतत निरंतर गूंजती रहती हैं। कोई वहाँ नहीं बजाता, कोई नहीं रहते, लेकिन डोल बजाने वाले कोई नहीं रहते, लेकिन अपने आप गूंजते रहते हैं ध्वनि। उसके बारे में जिक्र कर रहे हैं। सोघर दर्शा या गुरु पूरे, बीन बजे जहाँ अचरज तूरे। इस बीन ध्वनि सुनने के बाद, सतलोक में पहुँचने के बाद हमारा काल चक्र से अतीत हो सकते हैं। हम काल महापुरुष के अधीन से अलग हो सकते हैं, उनके दायरे से अलग होकर दयाल पुरुष के दायरे में हम आ गए हैं, क्योंकि स्थूल शरीर के 10 इंद्रियां से पार हुए और सूक्ष्म शरीर में मन चतुष्टय और त्रिगुणात्मक सतरजतम गुण और प्रकृति निरंजन पुरुष, इन स्थानों को पार होने के बाद क्या है, सहस्त्र कमल, त्रिकुटी, शून्य, महाशून्य, भंवर गुफा, इन स्थानों को पार होने के बाद इन स्थानों में, इन स्टेजेस में कई प्रकार के ध्वनियाँ हमको प्रकाश का दर्शन होते हैं, लेकिन ये सब काल पुरुष के अधीन है। और जब हमारे सूरत जो है भंवर गुफा पार करके सतलोक में पहुंचती है, तब ये काल पुरुष के दायरे से हम निकल जाते हैं और हमारा आवागमन का चक्र यहाँ नहीं है, ये तो सत है। आगे अलख पुरुष दरबारा, देखा जाए सूरत से सारा। इस सतलोक के सतपुरुष का दर्शन कर लेने के बाद, क्योंकि सतपुरुष के उस मालिक के कुल के चरण यहाँ है, सतपुरुष का स्थान है, मालिक के कुल के चरण है, यह प्रकाश स्थान है। ये जो है आवागमन का चक्र नहीं है, उसके आगे। और संत जो है, कुछ लोग ये सतलोक का आने के बाद यहीं विश्राम कर लेते हैं, यही अपना निज घर समझते हैं और यही हमारा गंतव्य, हमारा लक्ष्य स्थान समझते हैं। लेकिन और साधक जो है और भी साधन करते करते, अंतर साधन करते करते और एक लोक है, अलग लोक, वहाँ का दर्शन करता है साधक। यहाँ से यह सूरत जो है निरत में बदल जाती है। आगे अलख पुरुष दरबारा, देखा जाए सूरत से सारा। यहाँ का दर्शन
वो जो निरत रूप में है सूरत, वही दर्शन कर सकते हैं अलख लोक, अलख लोक के। अलख लोक, अलख माने दो अर्थ, दो शब्द है। जो नहीं है, लख जो देखा नहीं जा सकता, वो अलख लोक है। उसके अधिष्ठाता अलख पुरुष है, वहाँ दर्शन करना है। और आगे तिस पर अगम लोक न्यारा, संत सुरत कोई करत विहारा। अलख लोक के बाद अगम लोक है, जिसका गम नहीं। तो उस स्थान आगे अलख पुरुष दरबारा, देखा जाए सूरत से सारा। तिस पर अगम लोक न्यारा, संत सूरत कोई करत विहारा। उस अगम लोक में कोई संत, वो अलग लोक में, अगम लोक में कोई संत, सभी नहीं जा सकते, सभी नहीं पहुँचे। कोई संत, कई लोगों में, हजारों लोगों में एक संत का सूरत वहाँ पहुँच सकती है। तो कह रहे हैं अलग लोक से भी ऊपर जो अगम लोक है उसका जिक्र कर रहे हैं महाराज जी, जिसके अधिष्ठाता अगम पुरुष है। अगम लोक के अधिष्ठाता अगम पुरुष। तो यहाँ सब साधक नहीं पहुँच सकते, किसी किसी संत की सूरत अगम लोक तक पहुँच सकती हैं, सबकी नहीं। फिर तिस पर अगम लोक न्यारा, संत सूरत कोई करत विहारा। तहाँ से दर से अटल अटारी, अद्भुत राधा स्वामी महल समारी। तहाँ से दर से अटल अटारी, अद्भुत राधा स्वामी महल समारी। अगम लोक से भी परे एक लोक है जो अटल है, अविनाशी है, बड़ा ही विचित्र, बड़ा ही अद्भुत, अनुपम स्थान है। वह आध्यात्मिक लोक इतना अद्भुत है, वो उसका कोई भी बयान नहीं कर सकता, कोई व्याख्यान नहीं कर सकता, कोई बोल नहीं सकते। वहाँ जाने के बाद मस्त हो जाते हैं साधक, अपने आप को भूल जाता है, उसमें विलीन हो जाता है। उस वहाँ वो राधा स्वामी दयाल, इसके अधिष्ठाता कौन है? इस अद्भुत महल के राधा स्वामी के अधिष्ठाता राधा स्वामी है। अलख, अगम और अनामी, ये अनामी स्थान का अधिष्ठाता यही राधा स्वामी है। राधा स्वामी ही इसके अधिष्ठाता है, अनामी पुरुष। सुरत हुई अति कर्मगनानी, पुरुष अनामी जाए समानी। अनामी धाम में जब सद्गुरु के दया से सद्गुरु साधक गुरु की दया से वहाँ पहुँचता है, साधक की सूरत पहुँचती है, तो वह प्रसन्न होती है। वो सूरत बहुत खुशी हो जाती है, अति प्रसन्न हो जाती है। अनामी धाम में पहुंचकर सूरत अनामी पुरुष अथवा राधा स्वामी दयाल में विलीन होती है, समा जाती है, रम जाती है। यहाँ बूंद रूपी सूरत सिंधु रूपी अनामी पुरुष में विलीन हो जाती है। अनामी पुरुष जो है सिंधु है, तो सूरत एक बूंद है। इस बिंदु रूपी, इस बूंद रूपी सूरत राधा स्वामी दयाल में विलीन हो जाती है। राधा स्वामी दयाल की दया से, उन्हीं प्रेरणा से सार्वजन के यह महत्वपूर्ण मंगलाचरण और राधा स्वामी दयाल के चरणों में इसका समर्पण है, क्योंकि उन्हीं के दया से इनको हम पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं और उसको जानना चाहते हैं और जान सकते हैं। और इसको गुरु ही हमको इसके भेद बताते हैं। इनके भेद गुरु के, आप गुरु सतगुरु दया और प्रेम के भंडार है। उस प्रेम के भंडार राधा स्वामी दयाल जो है, गुरु के रूप में, सद्गुरु के रूप में, सत्पुरुष जो अवतरित हुए हैं, तो उन्हीं की दया से हम इनको समझ सकते हैं, जान सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं। और प्राप्त करने के लिए भी
उन्हीं की दया होना है। हमारा प्रयत्न जो है बहुत कम है, 1% है। 99% उन्हीं की दया से हम सद्गुरु के चरणों में जा सकते हैं। उनके व्यक्त रूप जो है शब्द और प्रकाश रूप को हम समझ सकते हैं और उनकी वंदना कर सकते हैं, कोटि कोटि बार दंडवत कर सकते हैं। और ये सतलोक, अलकलोक, अगमलोक, अनामी लोकों का दर्शन कर सकते हैं। हमारे सूरत ही भीतर जो है, हम ये हार्ड मास से और ये इन स्थूल पैरों से हम नहीं जा सकते। कौन प्रयाण करा है इतना दूर, कौन रवाना किया है, कौन गया है? सूरत ही गए हैं। सूरत जो है वो राधा स्वामी नाम के चैतन्य शक्ति धार, वो मालिक कुल से ये चैतन्य शक्ति धारा निचले श्रेणियों में आई है और हमारे भ्रूमध्य में आकर स्थिर हो गई है। वहाँ से ही हमारे इंद्रियों को, मन को, शरीर को ताकत मिलती है, शक्ति मिलती है। और इस धारा को भ्रूमध्य के स्थान से वो सूरत रूप में उतर कर आई है। इस सूरत को हम उलटना है। जो धारा नीचे आई है, इस धारा को राधा बनाना है। ये ऊर्ध्वमुख साधन है, उल्टा मार्ग, उलट चलो आसमान री, तो उलट चलो, उलट चलना है। इस सूरत को उल्टा मार्ग में ले जाकर उस मालिक के कुल में इन सभी स्थानों को पार करते हुए सहस्रदल कमल, त्रिकुटी, शून्य, महाशून्य, भंवर गुफा, सतलोक, अलकलोक, अगमलोक, अनामी लोकों में जाकर उसी में समा देना है, उसी में मिलाना है। वो पहले गुरु की दया है और हमारे भी प्रयत्न होना चाहिए, हमारे भी तो निरंतर तपन होना चाहिए, तड़प होना चाहिए। उससे हमारी सूरत जो है, साधक की सूरत जो है वो राधा स्वामी नाम में मिल सकती है। ये धारा को हम राधा कर दिए और स्वामी, राधा स्वामी में यह मिल सकती है, उसमें विलीन हो सकती है, समा जा सकती हैं, समा जाती है। इसलिए वैसे सद्गुरु को बारंबार प्रणाम करना है। बारंबार प्रणाम करती हूँ। करूँ बंदगी राधा स्वामी आगे, जिन पर ताप जीव बहु जागे। राधा स्वामी।